नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। नुपुर शर्मा, कमलेश तिवारी, यति नरसिम्हानंद ये सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि ये वो आवाज़ें हैं जिन्होंने धर्म और राष्ट्र की बात की, जिन्होंने हिंदू और हिंदुस्तान की बात की, जिन्होंने सत्य और सनातन की बात की। नतीजा, इन्हें चुप करा दिया गया। चुप कराने के लिए किसी के ऊपर फतवे जारी हुए, किसी के पीछे मजहबी गुट पड़ गया, तो किसी ने सत्य और सनातन की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। कमलेश तिवारी आपको याद है, जिन्होंने इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ बोला तो उनकी गर्दन काट दी गई। नुपुर शर्मा पर सिर्फ एक तथ्य आधारित सवाल उठाने पर सर तन से जुदा के गैंग ने उन्हें महीनों गायब रहने पर मजबूर कर दिया। यति नरसिम्हानंद, जिन पर अब तक 3 बार जानलेवा हमले हो चुके हैं, और अब शमिष्ठा, एक हिंदू युवती जिसने बस इतना पूछा कि जब हमारे जवान पहलगाम में मारे गए तब बॉलीवुड चुप क्यों है। बस इतना पूछते ही मानो जैसे कोई बटन दबा दिया गया हो। बटन एक मजहबी साइबर गैंग का है जो पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। सर तन से जुदा, रेप कर देंगे, घर में घुसकर जान से मार देंगे, ये धमकियां मजाक नहीं है। ये उसी जहरीली मानसिकता की उपज है जो कमलेश को मारती है, नुपुर को छिपने पर मजबूर करती है और अब शमिष्ठा को डराना चाहती है। ये महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक पैटर्न है। वो पैटर्न जिसके टारगेट पर होते हैं सनातन की बात करने वाले लोग, और अब उसी टारगेट लिस्ट में है शमिष्ठा का नाम। कोई उसके नाम के फतवे जारी कर रहा है, तो कोई उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धमकी दे रहा है, तो कोई उसे घर से ना निकलने की नसीहत दे रहा है, तो कोई कह रहा है कि इसका रेप होना चाहिए। इतना जहर सिर्फ एक बात पर। उसने ये सवाल पूछ लिया कि बॉलीवुड गैंग जो है दाऊद गैंग से मिला हुआ है। ये धमकी देने वाले कोई सोशल मीडिया ट्रॉल्स नहीं हैं, बल्कि वही मजहबी मानसिकता वाले लोग हैं जिनके बारे में ब्रिगेडियर शौर्य प्रताप मूवी में बात करते हैं कि इनके खून में सिर्फ इनकी कौम सनी हुई है और इनकी वफादारी सिर्फ इनके खून के लिए है। जो सवाल आज शमिष्ठा ने उठाया, वह सवाल आज पूरे भारतवासियों की जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि जिस बॉलीवुड के सितारे भारत की बदौलत अरबपति बने, लेकिन जब भारत पर हमला होता है तो वे कायर बन जाते हैं। गाजा में एक आतंकी मारा जाता है तो ये पोस्ट करते हैं, पैलेस्टाइन में कर्फ्यू लगे तो ये मोमबत्ती जलाते हैं, लेकिन जब भारत में अमित शर्मा, विशाल चौधरी या हमारे जवान शहीद होते हैं तो इनकी जुबान सिल जाती है। क्या ये वही बॉलीवुड तो नहीं जो शर्जील इमाम, उमर खालिद और शाहीन बाग के कट्टरों को प्रोटेस्टर कहकर ग्लोरीफाई करता है, जो CA NRC में दंगे भड़काने वालों के लिए क्रांति की तख्तियाँ उठाता है, लेकिन जब करोड़ों हिंदुओं के मंदिर तोड़े जाते हैं, साधु संतों की हत्या होती है, लव जिहाद के केस सामने आते हैं, तब ये लोग मौन हो जाते हैं। इनकी जुबान सिल जाती है, मानो इनके हाथ लिखना पढ़ना भूल जाते हैं, और यह है किसी शतुमुर्ग की तरह रेत के अंदर अपना सर देकर सच से छिपने की कोशिश करने में लग जाते हैं। दोस्तों, आज शमिष्ठा को मिल रही धमकियां मजहबी नफरत का असली चेहरा दिखा रही है। सिर कलम करने की धमकी, रेप की धमकी, जान से मारने की धमकी, और चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये धमकियां सिर्फ एक खास मजहब के कट्टरों से आ रही हैं। क्या ये सहनशीलता है? क्या ये सहिष्णुता है? क्या ये धर्मनिरपेक्षता है? अब ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या भारत में हिंदू होना अब अपराध हो चुका है? क्या सत्य बोलना अब सर तन से जुदा की सजा है? क्या देशभक्ति अब सेकुलरिज्म के खिलाफ है? शमिष्ठा पर आई ये आंधी केवल एक लड़की की आवाज़ को दबाने की कोशिश तो नहीं है, यह उन लाखों आवाज़ों को डराने की कोशिश है जो सत्य, धर्म और देश के पक्ष में खड़ी होती है। ये वही मानसिकता है जो हमेशा से सनातन की जड़ों को काटने की फिराक में रही है। कमलेश तिवारी को मारा गया, लेकिन उसका विचार नहीं मरा। नुपुर शर्मा को धमकियां दी गई, लेकिन उसकी बात अब करोड़ों हिंदू लगातार दोहरा रहे हैं। यति नरसिम्हानंद पर हमले हुए, लेकिन वो आज भी खुलकर बोलते हैं। शमिष्ठा को मिली धमकियां ये दर्शाती हैं कि ये मामला सिर्फ असहमति का नहीं है, यह एक सुनियोजित मजहबी हिंसा का संकेत है। यह हिंसा सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि डिजिटल, साइकोलॉजिकल और सोशल भी है।
इन धमकियों का मकसद साफ है, हिंदू समाज को चुप कराना। लेकिन दोस्तों, अब समय बदल रहा है, लोग डर नहीं रहे हैं, अब लोग लड़ने को तैयार हैं। हजारों लोग आज शर्मिष्ठा के साथ खड़े हैं। ट्विटर पर स्टैंड विद शर्मिष्ठा ट्रेंड कर रहा है। स्टैंड विद शर्मिष्ठा कोई ट्रेंड भर नहीं है, ये सिर्फ एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि वे हिंदुओं को बांटकर, डराकर, दबाकर हमेशा के लिए शांत कर देंगे। अब एक नया भारत सामने आ रहा है जो सिर्फ तकनीकी और आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से भी आत्मनिर्भर हो रहा है। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत यह है एकता, जाति, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर हिंदू समाज को एकजुट होने की जरूरत है। ये लड़ाई केवल एक शर्मिष्ठा की नहीं है बल्कि हर उस व्यक्ति की लड़ाई है जो आज बोलने से डरता है, जिससे लगता है कि सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी है। लेकिन याद रखिए, अगर आज नहीं बोले तो कल बोलने का अधिकार भी छिन जाएगा। शर्मिष्ठा अकेली नहीं है, हम सब शर्मिष्ठा हैं। हम सब वो लोग हैं जो अब और चुप नहीं रहेंगे। अब ये लड़ाई है अपनी पहचान, अपने धर्म, अपने राष्ट्र और अपने आत्मसम्मान की। अब जो चुप है वो भी दोषी है। अब जो पीछे हटा वो आने वाली पीढ़ियों से न्याय नहीं कर पाएगा। आज जो शर्मिष्ठा के साथ खड़ा है वही कल इतिहास में गर्व से अपना सर ऊंचा करेगा। हम डर कर नहीं जिएंगे, हम लड़ कर जिएंगे। बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अबाउट अ गर्ल, इट्स अबाउट एन एंटायर सिविलाइजेशन दैट रिफ्यूज टू नील। वी स्टैंड विद शर्मिष्ठा, आई स्टैंड विद शर्मिष्ठा। दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।